सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 14 अगस्त सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वेबसाइट पर डेली करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। परीक्षाओं के नाम जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को आप प्रेस करना जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड ने 1000 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर लगे प्रतिबंध को कब तक बढ़ा दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये बढ़ा दिया है आपका 1 अक्टूबर तक। तो यहाँ पर देखिए स्विट्जरलैंड ने 1000 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर लगे प्रतिबंध को 1 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध 31 अगस्त को ख़त्म होने वाला था। 85 लाख आबादी वाले स्विट्जरलैंड में 37,079 लोग संक्रमित हैं जबकि 1713 की मौत हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण ने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है। इस डैशबोर्ड पर 6800 से अधिक परियोजनाओं का ऑनलाइन प्रदर्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिकों ने सेरेस, बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट में दुनिया के सबसे बड़े खलिस्तान की खोज की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर महासागर की खोज यहाँ पर की है। वैज्ञानिकों ने सेरेस, बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट में दुनिया के सबसे बड़े महासागर की खोज की है। इस खोज ने बोने सेरेस ग्रह पर जीवन की संभावना के बारे में संकेत दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स की दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में कौन से एकमात्र भारतीय अभिनेता को स्थान मिला है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार को यहाँ पर स्थान मिला है। फोर्ब्स की दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार को स्थान मिला है। अक्षय कुमार 362 करोड़ रुपए की कमाई के साथ छठे स्थान पर रहे हैं जबकि इस सूची में पहले स्थान पर ड्वेन जॉनसन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सरकार ने शहर में रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 20,000 रुपये का कर्ज यहाँ पर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने शहर में रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 तक का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है जिससे दिल्ली के आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। सरकार के फैसले से 1 लाख से अधिक पंजीकृत रेहड़ी पटरी वालों को फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा की ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है। विशेष समिति ने जम्मू कश्मीर डिवीजन के एक जिले में प्रयोग के आधार पर तेज गति वाली इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, इनमें से किसने हाल ही में लॉकडाउन से पहले बेचे गए BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो आंसर है वो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लॉकडाउन से पहले बेचे गए BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी है। फैसले का फायदा केवल उन वाहनों को मिलेगा जिनकी जानकारी सरकार के वाहन पोर्टल पर पहले से अपलोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय बाजार में हुंडई की किस कार ने पिछले 5 वर्षों में 5 लाख का आंकड़ा पार किया है? यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा क्रेटा ने। क्रेटा हुंडई की कार है। यहाँ पर इन्होंने
5 वर्षों में 5 लाख का आंकड़ा पार किया है। इस वर्ष लॉकडाउन के दौरान मई, जून और जुलाई में एसयूवी नई क्रेटा सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही है। जुलाई में हुंडई की नई क्रेटा की कुल 11,549 यूनिट बिकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इंडियन प्रीमियर लीग की मेजबानी के लिए बीसीसीआई से किस क्रिकेट बोर्ड को औपचारिक मंजूरी मिल गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। इंडियन प्रीमियर लीग की मेजबानी के लिए बीसीसीआई से एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी को औपचारिक मंजूरी मिल गई है। आईपीएल इस बार 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में खेला जाएगा। आईपीएल के मैच के लिए टीमें 20 अगस्त के बाद यूएई रवाना होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत के उपराष्ट्रपति के 3 वर्ष के कार्यकाल पर आधारित एक पुस्तक के ई संस्करण कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग क्रॉनिकल्स का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। भारत के उपराष्ट्रपति के 3 वर्ष के कार्यकाल पर एक पुस्तक के ई संस्करण कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग क्रॉनिकल्स का विमोचन 11 अगस्त 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। पुस्तक का प्रकाशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया है। पुस्तक का ई संस्करण केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोविड-19 की वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश का नाम बताइए। तो यहाँ पहला देश आपका रूस बन चुका है। रूस में कोविड-19 की पहली वैक्सीन यहाँ पर तैयार हो चुकी है। रूस कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत और विनियामक अनुमोदन प्रदान करने वाला पहला देश बन गया। वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी दिया है, जो रूस के पहले उपग्रह के नाम पर संदर्भित है, जिसे 1957 में रूस द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट के लिए स्पुतनिक शब्द एक रूसी शब्द है। वैक्सीन को रूस के रक्षा मंत्रालय और गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर विकसित किया है। कोविड-19 प्रकोप के 9 महीने के रिकॉर्ड समय में वैक्सीन का उत्पादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, खालिस्तान ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर किसने ये शुभारंभ किया है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय ने यहाँ पर शुभारंभ किया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। यह बेसिक मोबाइल फोन पर उच्च गुणवत्ता और मानकीकृत सामग्री के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान और लाभार्थियों के साथ पारस्परिक संवाद कौशल में सुधार करेगी। IVR आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में ODFS के साथ साथ SLWM के तहत विभिन्न विषयों में 60 मिनट का एक पाठ्यक्रम शामिल है। सभी अकादमी पाठ्यक्रम में 4 अध्याय हैं। प्रत्येक में 4 ऑडियो पाठ और अध्याय के अंत में एक बहुविकल्प प्रश्नोत्तरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं पेरू देश के। पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज को राष्ट्रपति मार्टिन विजकार्रा द्वारा पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। वाल्टर मार्टोस पूर्व प्रधानमंत्री पेड्रो एल्वारो कैट्रियानो बेलिडो की जगह लेंगे। नई नियुक्ति एक कैबिनेट फेरबदल का एक हिस्सा है, जिसमें अटॉर्नी लुइस अनची साटेगुई को ऊर्जा और खान मंत्रालय के प्रमुख के रूप में भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया है। तो यहाँ पर ये किसने आयोजन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये आयोजन किया गया है दिल्ली में। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया है। इसे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरूभाई नारायण भाई पटेल के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। इस ई लोक अदालत में SAMA से तकनीकी सहायता प्रदान करके मोटर दुर्घटना दावा, अधिकरण, विवादों, नागरिक वसूली के मामले,
विद्युत अधिनियम के मामलों को सुलझाया गया। SAMA एक ऑनलाइन विवाद समाधान मंच है जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए मान्यता प्राप्त है। अब तक 77 पीठों का गठन किया गया है जिनके द्वारा विभिन्न श्रेणियों से संबंधित कुल 5,838 मामलों का निपटारा किया गया है। भारत ने 5 इको टूरिज्म जोन के विकास हेतु खालिस्तान के साथ अनुबंध किया है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव के साथ यह अनुबंध किया गया है। इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूं। भारत ने 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए मालदीव के साथ अनुबंध किया है। इसे द्वीप राष्ट्र के अडू अटोल में विकसित किया जाएगा। ये इको टूरिज्म जोन अनुदान परियोजनाओं का हिस्सा है जिन्हें उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना योजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें मालदीव को 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल अनुदान सहायता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कृषि मेघ केंद्र का शुभारंभ किस संगठन के द्वारा किया गया है? कृषि मेघ केंद्र का शुभारंभ जिस संगठन के द्वारा किया गया है उसका नाम है आपका ICAR के द्वारा यहाँ पर किया गया है। कृषि मेघ एक डेटा रिकवरी केंद्र है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कीमती डेटा की सुरक्षा करने में मदद करेगा। केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में की गई है जिसे विश्व बैंक और सरकार दोनों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। वर्तमान में ICAR का मुख्य डेटा सेंटर नई दिल्ली में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह वन भूमि अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम है। वन अधिकार अधिनियम में शहरी क्षेत्रों के वन भूमि में पात्र वनवासियों को वन भूमि पट्टे आवंटित करने का प्रावधान है। विश्व आदिवासी दिवस पर इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन है। इसे प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन युवाओं के लिए सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा वर्ष 1999 में घोषित किया गया था। यह दिन पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था और तब से इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन भावी पीढ़ी और दुनिया में परिवर्तन की प्रेरणा शक्ति के रूप में युवाओं के महत्व को दर्शाता है और उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित कर रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जनजातीय मामलों का मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले जनजातीय लोगों को समर्पित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय विकसित कर रहा है। ऐसा 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा के अनुपालन में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार विभिन्न राज्यों में इस तरह के संग्रहालयों के निर्माण का काम करेगी ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह पता चल सके कि बलिदान देने में हमारे आदिवासी कितने आगे थे। ये संग्रहालय इतिहास की उन पगडंडियों का पता लगाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कमला हैरिस को यहाँ पर उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक V वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रूस आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने
महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, हाल ही में किस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो यहां पर ये घोषणा की है आपकी असम ने। असम आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिना मौसम के बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों LCH को तैनात किया है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 2 हेलीकॉप्टरों को यहां पर तैनात किया है। तो आपका आंसर यहां पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व अंगदान दिवस निम्न वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये दिन आपका मनाया जाता है यहाँ पर 13 अगस्त को, यहाँ पर ये दिन मनाया जाता है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, हमारा ये पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का यहाँ पर जो शुभारंभ किया गया है वो किया गया है आपका जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो ए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में वीरेंद्र पाल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ये नियुक्त किया गया है आपका केन्या में। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डेटा रिकवरी सेंटर कृषि में किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये लॉन्च किया है आपका नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सेल का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सेल का यहाँ पर अगला अध्यक्ष जो चुना गया है सोमा मंडल को ये अध्यक्ष चुना गया है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये विमोचन किया है आपका प्रकाश जावड़ेकर ने। तो यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ AI आधारित तकनीक साझा की है? तो यहाँ पर ये तकनीक आपकी साझा की है इजराइल ने। सी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है? लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यह अनावरण किया है आपका RK माथुर ने। तो डी आपका यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस ऑप्शन के अनुसार RK माथुर साहब हैं जिन्होंने अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुदर्शन साहू को ओडिशा ललित कला अकादमी से धर्मपद पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो कौन हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो है आपके मूर्तिकार। तो मूर्तिकार आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर ये आपके बने हैं हर्ष कुमार भानवाला, यहाँ पर अध्यक्ष बने। आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र कंपनी कौन बनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर ये कंपनी बनी है। आपका ए ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मैक्स वेस्टपेन ने ये ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो यहाँ पर आपका ए आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ। किस भारतीय मूल
कि महिला को अमेरिका उपराष्ट्रपति को उम्मीदवार के लिए चुना है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कमला हैरिस को यहाँ पर चुना गया है। अमेरिका में इस साल नवंबर माह में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। कमला हैरिस 2 बार कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं। कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के लिए दावेदार चुना जा रहा है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा अमेरिकन डॉलर है। राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चययुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इस योजना के तहत 45 से 60 साल की उम्र की करीब 23 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। राज्य की SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। इस स्कीम के जरिए महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। विधायी राजधानी अमरावती है। न्यायिक राजधानी कुर्नूल है। प्रशासनिक राजधानी विशाखापत्तनम है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175 है। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। राष्ट्रीय पार्क पापीगौड़ा श्री वेंकटेश्वर। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में हुआ था। वरिष्ठ नागरिकों को घर पर पेंशन पहुंचाना शुरू कर दिया है। MSMES क्षेत्र को सहारा देने के लिए रिस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ को आधारशिला कहा रखी है। राज्य ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है। नवोदम योजना, अम्बावोडी योजना, YSR वान मित्र योजना, YSR आरोग्यश्री योजना, नायडू नेडू योजना, नेथानना नेस्थम योजना, रायतू भरोसा योजना, निगाह ऐप लॉन्च किया है। जगन्ना विद्या दी देना योजना, ये सारी योजनाएं आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई हैं। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? ये की आपकी असम ने। तो यहाँ पर असम आपका आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। योजना के लिए असम सरकार 210 करोड़ रुपए प्रति महीने खर्च करेगी। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल है। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। लोकसभा सीट 14 है। राज्यसभा सीट 7 है। विधानसभा सीट आपकी 126 है। यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नमेरी नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा पार्क है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। ये सारे नेशनल पार्क आपके यहाँ पर असम में दिए गए हैं। जनजातियां रांभा, दिमारा, कोछारी, वोडो, अबोर, आवो, मेकेर, नागा, लोसाई जनजातियां भारतीय सेना ने महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन असम में किया है। धर्मन सारथी योजना असम सरकार की योजना है। दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी योजना शुरू की है। कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कराने की घोषणा की। राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है। दिल्ली के बाद राज्य में प्लाज्मा बैंक स्थापना की घोषणा की है। राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। तो यहाँ पर डी आपका आंसर हो जाएगा। इसके तहत किसानों को उक्त स्थितियों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियर दिए मुआवजे मिल सकेगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। लोकसभा सीट 26 है। राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 182 है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। गुजरात के नवगांव में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। प्रमुख जनजातीय कथौड़ी, सिद्दीस, कोलगा, कोटवलिया, पाधर, टोडिया, बदाली, पटेलिया। विश्व के सबसे बड़े
स्टेडियम का निर्माण गुजरात स्थित मोटेरा में किया गया है। कोयला क्षेत्र पर मंथन के लिए चिंतन शिविर का आयोजन गुजरात में किया गया है। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद में किया गया था। जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ हुआ है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर है। गुजरात के 5वें लोकायुक्त राजेश शुक्ला हैं एट वन क्लिक पहल लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित कितने लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है? 2 हेलीकॉप्टरों को यहाँ पर तैनात किया गया है। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर में 2 इंजन है और यह दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है। यह हाल द्वारा विकसित किया गया था। विश्व अंगदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 13 अगस्त को। इसका उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। अंगदान और प्रत्यारोपण मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम THOA 1994 के अंतर्गत आता है, जो फरवरी 1995 से लागू हुआ था। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया था। 3 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया था। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया गया था। 9 अगस्त को स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया था। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया था। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया था। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? ये आपका शुभारंभ किया जल शक्ति मंत्रालय ने यहाँ पर यह शुभारंभ आपका किया है। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी फोन आधारित एक अकादमी है और यह 60 मिनट का एक मॉड्यूल ऑफर करती है, जो एक आईवीआर आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक यूनिवर्सिटी से अधिकतम कितने कॉलेज संबंध हो सकते हैं? ये आपका आंसर हो जाएगा 300। शिक्षा मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल इसकी सीमा 300 कॉलेज कर दी है। अब किसी भी यूनिवर्सिटी से 300 से अधिक कॉलेज संबंध नहीं किए जा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में सुदर्शन साहू को ओडिशा ललित अकादमी धर्मपद पुरस्कार दिया गया है। वे कौन है? वो एक मूर्तिकार है। यहाँ पर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट आपकी यहाँ पर 147 है। प्रमुख नृत्य यहाँ के ओडिसी छऊ, मयूर, कोयल है। मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। राष्ट्रीय पार्क शिमलीपाल भीतरकनिका यहाँ के राष्ट्रीय पार्क है। ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना यहाँ पर अम्बा घरे लेड योजना, सुनेत्रा स्कीम, पेटा स्कीम, कालिया स्कीम, मो सरकार योजना, मो परिवार योजना, मधु ऐप ओडिशा, मो जीवन कार्यक्रम, मो प्रतिभा, खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। स्वयं सहायता समूहों के लिए ओडिशा ने मिशन शक्ति विभाग बनाया है। पेटा इंडिया ने मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किया सम्मानित है। केंद्र सरकार द्वारा ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर का पूरी तरह से सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की गई है। राज्य ने मेगा शैक्षिक परिसरों की स्थापना की घोषणा की है। ओडिशा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सावित्री राठौर वंदे उत्कल जननी ओडिशा राज्य का राजकीय गीत बन गया है। इनटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में 500 वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है। वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है। मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है। समझौता किया गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। बिहार यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान है। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243 है। बिहार सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने हेतु 15 साल से पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। राज्य को हरा भरा बनाने के लिए बिहार ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में वीरेंद्र पाल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ये किया गया आपका केन्या में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केन्या। केन्या की राजधानी नैरोबी है। मुद्रा केन्यन शिलिंग है। प्रधानमंत्री रायला ओडिंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में सेल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है?
तो यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष अनिल चौधरी से पदभार ग्रहण करेगी। सेल मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? वीरेंद्र पाल इसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता सप्ताह अभियान चला रहा है? भारतीय रेलवे इस अभियान को चला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बिहार में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ यहाँ पर यह समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रमन। तो रमन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स मैगजीन ने 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की है। इस सूची में सीट्स पर कौन है? डेवेन जॉनसन इसके सीट्स पर है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रमोद भसीन को यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी 121 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की है? तो आरबीआई ने ये सुविधा यहाँ पर शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुई। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है आपकी दलाई लामा ने। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? उपयुक्त दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर ने, दोनों ही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसे धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुदर्शन साहू को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो यहाँ पर ये बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है? आर के माथुर ने यहाँ पर किया है। आपका ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? ये योजना शुरू की है पश्चिमी बंगाल ने शुरू की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघन कर्ताओं पर जुर्माना बढ़ाया है? ओडिशा ने ये जुर्माना आपका बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किसने किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी ने ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फोर्ब्स की 2020 के सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में सीट्स पर कौन है? डेवेन जॉनसन यहाँ पर सीट्स पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जी के मेनन का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो यहाँ पर एक पत्रकार थे। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में ICRIER के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रमोद भसीन यहाँ पर आपके नए अध्यक्ष बने हैं। तो ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? तो यहाँ पर ये किया है आपका गजेंद्र सिंह शेखावत ने। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR चेयूथा योजना शुरू की है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में जापान ने किस देश के लिए $3.1 बिलियन के अपने सबसे बड़े ऋण को मंजूरी दी है? यहाँ पर ये बांग्लादेश को मंजूरी दी है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने कितने पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर 121 को यहाँ पर ये सम्मानित किया है। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के मोइरा केला ने
जीआई टैग प्राप्त किया है? ये प्राप्त किया आपका गोवा ने, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने शुरू की है? ये सुविधा आपकी आरबीआई ने शुरू की है, तो बी यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य में पेट्रियट्स डे मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका मणिपुर में, सी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? ये योजना शुरू की आपकी असम ने, तो बी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाई शेयर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका गूगल ने, सी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। मनीष प्रभात किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये आपके नियुक्त हुए हैं उज्बेकिस्तान में। ICRIER के नए चेयरमैन कौन हैं? तो यहाँ पर ये बने आपके प्रमोद भसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय सशस्त्र बल ने चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रोजेक्ट चीता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी वालों को कितना कर्ज मुहैया कराएगी? तो यहाँ पर ये 20,000 कर्ज मुहैया कराएगी। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेता में कौन भारतीय शामिल है? तो यहाँ पर आपका आंसर अक्षय कुमार हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में 11 अगस्त 2020 को निधन हो गया है? राहत इंदौरी का यहाँ पर निधन हो चुका है। उनकी आयु 70 वर्ष थी। कोरोना के चलते उनकी मृत्यु हो चुकी है। किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने कर्म सारथी प्रकल्प योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने ये योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना बढ़ाया है? ओडिशा ने। हाल ही में माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है। हाल ही में फोर्ब्स की 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में सीट्स पर कौन है? डेविन जॉनसन है। हाल ही में जी के मेनन का निधन हुआ है, वे कौन थे? वो एक पत्रकार थे। हाल ही में ICRIER के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रमोद भसीन यहाँ पर नए अध्यक्ष आपके बने हैं। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? यहाँ पर ये गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR चेयूथा योजना शुरू की है? ये आपके आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में जापान ने किस देश के लिए $3.1 बिलियन के अपने सबसे बड़े ऋण को मंजूरी दी है? बांग्लादेश के लिए। हाल ही में गृह मंत्रालय ने कितने पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया है? 121 को यहाँ पर सम्मानित किया है। हाल ही में किस राज्य में मोयर अकेला ने जीआई टैग प्राप्त किया है? यहाँ पर ये टैग प्राप्त किया है गोवा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने शुरू की है? ये आरबीआई ने शुरू की है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य में पेट्रियट्स डे मनाया गया है? ये पेट्रियट्स डे मनाया गया आपका मणिपुर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? ये असम ने शुरू की है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाई शेयर लॉन्च किया है? ये गूगल ने यहाँ पर लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपका 14 अगस्त का इतिहास। भारत और विश्व में 14 अगस्त को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 14 अगस्त किसी वर्ष में दिन संख्या 227 और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 228 है। भारत और विश्व इतिहास में 14 अगस्त का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 14 अगस्त की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान तो ये बढ़ेगा ही। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीक का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। 14 अगस्त 1523 को संत जॉन प्रथम ने कैथोलिक धर्म के सर्वोच्च गुरु पोप का पद संभाला। 14 अगस्त 1758 को जोरेंड्रोफ की लड़ाई पर्सिया ने रूस को हराया जिसमें हजारों लोग मारे गए। 14 अगस्त 1762 को अंग्रेजों ने हवाना के नौका समुदाय पर कब्जा कर लिया। 14 अगस्त 1825 को ब्रिटेन के प्रख्यात भौतिक एवं रसायन शास्त्री माइकल फैराडे ने डीजल की खोज की। 14 अगस्त
1862 को बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 14 अगस्त 1875 को सोसाइटी ऑफ रिगेट अफ्रीकानर्स नेपाल में स्थापित किया गया। 14 अगस्त 1876 को कोलोराडो को 38वें अमेरिकी राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। 14 अगस्त 1893 को फ्रांस मोटर वाहन पंजीकरण शुरू किया गया, जिसमें एक ड्राइविंग परीक्षण भी शामिल था। 14 अगस्त 1904 को इस्माइल मोंटेस बोलीविया साउथ अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 14 अगस्त 1908 को इंग्लैंड के फोकेस्टोन में पहली सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। 14 अगस्त 1917 चीन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 14 अगस्त 1917 को चीन गणराज्य ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हंगरी में युद्ध करने की घोषणा की। 14 अगस्त 1920 को बेल्जियम के एंटवर्प में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। 14 अगस्त 1934 को लड़ाकू क्रॉस की स्थापना न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में की गई। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान पृथक राष्ट्र बना। 14 अगस्त 1956 को भारतीय हास्य अभिनेता जॉन लीवर का जन्म हुआ। 14 अगस्त 1968 को मोरारजी देसाई पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किए गए। 14 अगस्त 1979 को फास्ट नेट रेस के दौरान 15 नाविकों की मौत हुई। 14 अगस्त 2007 को दुनिया की सर्वाधिक उम्रदराज महिला जापान की येनो मीनागावा का निधन हुआ। 14 अगस्त 2010 को पहला ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल सिंगापुर में शुरू किया गया। 14 अगस्त 2011 को हिंदी फिल्म जगत में मशहूर अभिनेता शम्मी कपूर का निधन हुआ। 14 अगस्त 2013 मिस्र में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प में 638 लोग मारे गए। 14 अगस्त के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का स्तर राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 14 अगस्त को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 14 अगस्त 2012 को विलासराव दग डोजीराव देशमुख पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे। यहाँ पर देहांत हो गया। 14 अगस्त 2013 को इकबाल मिर्ची पुरुष आतंकवादी भारत के रहने वाले थे। यहाँ पर उनका देहांत हो गया। 14 अगस्त को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में 14 अगस्त 1957 को जॉन लीवर पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए कुछ करंट अफेयर्स के साथ कुछ यहाँ पर इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।